नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो आप अपने प्लांट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगाई है, बल्ब भी लगाए हैं और बीज भी लगाए हैं। ये मेरीगोल्ड और गोदावरी की कुछ कटिंग कुछ दिन पहले लगाई थी, जो काफ़ी अच्छी चल गई है। और दूसरी भी कटिंग मैंने लगाई है। ये चंपा और नाग चंपा की कटिंग मैं लेके आई हूँ और उसे मैं तैयार करके रख दूँगी। उसमें वाइट दूध जैसा लिक्विड निकलता है, तो आप उसको उसी दिन फ्रेश लगाओगे तो कटिंग ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो आप चंपा की कटिंग लगाओ तो उसको तैयार करके आप 4-5 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद लगाओगे तो ये बहुत अच्छी तरह चल जाती है। आज कुछ मैंने ड्रेसिना और ये जो करण है येलो कलर की, जो रोड साइड से मैं इसकी कटिंग लेके आई हूँ, ये मैं ग्रो करूँगी। दूसरी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। कटिंग अच्छी तरह ग्रो हो सके उसके लिए मैं हल्दी और एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर कटिंग बारिश के मौसम में ही लगाती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और बारिश के पानी में भी बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, जिसके कारण कटिंग आसानी से लग जाती है। और अगर आप रूटीन हार्मोन्स का यूज़ नहीं करोगे तो भी आपकी कटिंग लग जाती है। ये हिबिस्कस की कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, 3 कटिंग लगाई थी, उसमें से 2 अच्छी तरह चल गई है, एक ख़राब हो गई है। इसीलिए आप जब भी कटिंग लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाओ, तो आपके पास 2-3 कटिंग तो चल ही जाती है। ये मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है। आप मेरीगोल्ड के मैंने ये बीज लगाए हैं। ये वाइट मेरीगोल्ड है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। उसमें भी 2-3 उसमें निकल आए हैं। ये फिलोडेंड्रम और मनी प्लांट में भी इस तरह एरियल रूट आते रहते हैं, तो आप वहीं से डिवाइड करके और प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मैंने क्लेमेटी वाइन की कटिंग लगाई है। वाइन की भी कटिंग आप लगाओगे तो वो भी आसानी से लग जाती है। मैंने पहले भी बहुत सारी कटिंग लगा के रखी थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी चल गई है। ये ड्रेसिना की है जो कुछ दिन पहले मैंने लगाई थी, वो भी लग गई है। ये पेंडानस की है, ये कोलियस की कटिंग। ये क्राइसैंथेमम यानी कि गोदावरी के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मैंने भी बहुत सारी कटिंग उसकी तैयार कर ली है और ये जैसे जैसे प्लांट बड़े होते जाएंगे तो उसकी प्रूनिंग करती जाऊंगी, तो मेरा प्लांट भी घना होता जाएगा। और जो भी उसमें से ब्रांचेस प्रूनिंग करके निकलेगी तो उसको भी मैं लगाती जाऊंगी, तो मेरे पास अप्रैल तक उसके फ्लावर आते रहेंगे। ये अभी से लगाएंगे तो नवंबर से ये फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैंने बोगनविलिया, मिनी चांदनी जैसे बहुत सारी कटिंग लगा के रखी है। इसी तरह ये जरबेरा और दूसरे कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो आप डिवाइड करके भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। जब भी आप कटिंग लगाओगे तो पेंसिल जैसी होनी चाहिए और 6-7 इंच की लंबी, और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा लीव्स पत्ते लगे हुए हैं वो उसको रिमूव कर देना है। और जब भी आप सॉइल में लगाओ तो उसके 2-3 नोड ज़मीन में जाने चाहिए, जिसके कारण उसमें रूट बहुत अच्छी तरह आती है। और जो सॉइल लेते हैं वो भी अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए, जिसके कारण उसके रूट अच्छी तरह डेवलप हो सके। आप उसमें रूटीन हार्मोन्स के लिए या और फंगस नहीं लगे उसके लिए आप हल्दी, एलोवेरा जेल, दालचीनी पाउडर, या तो फिर आप जो भी रूटीन हार्मोन्स आपके पास पड़ा हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी कटिंग भी जल्दी लग जाएगी और ख़राब भी नहीं होगी।
आप इसी तरह फ्लावर वाइन, परमानेंट फ्लावर प्लांट, इंडोर प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। ये मैंने ये नाग चंपा और वाइट चंपा की कटिंग तैयार कर दी है और उसको रख दूँगी, 2-3 दिन बाद लगाऊँगी तो ये बहुत अच्छी तरह चल जाएगी। ये बहुत सब कटिंग मैंने लगा ली है। ये वंडरिंग जू, टर्टल वाइन, टेंगल हार्ट जैसे छोटे छोटे कटिंग भी मैं लगाती रहती हूँ और इसी तरह छोटे छोटे प्लांट में आप लगाते रहेंगे तो आपकी कटिंग तैयार होती जाएगी और उसको सीधा आप फिर बाद में बड़े प्लांटर में और हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप सीधा लगा सकते हैं। तो आपका जो प्लांटर है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। इसी तरह सकलेंट वैरायटी के प्लांट भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। जैसे स्पाइडर प्लांट, दूसरे सकलेंट वैरायटी के प्लांट भी आप तैयार कर सकते हैं। ये इग्नोनेमा की मैंने कटिंग कुछ टाइम पहले लगाई थी, वो भी काफ़ी अच्छी तरह ग्रो हो गई है। ये पर्पल हार्ट की भी छोटी सी कटिंग आप लगाओगे तो भी ये चल जाती है। दोस्तों इसी तरह आप कटिंग करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये गलाडिया के कुछ बल्ब थे वो ग्रो करने लगे हैं। ये मेरे पिछले साल के मैंने बचा के रखे थे तो ऐसे ही यहाँ पे मैं ग्रो होने दूँगी, उसके बाद मैं बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। ये नास्टेंसम के कुछ बीज मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। बहुत सारे बीज मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, जैसे जैसे लगाती जाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये केला लिली के बल्ब है, ये 3 बल्ब आए हैं और उसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एक छोटा सा बल्ब भी आया है, वो भी मैं ग्रो कर लूँगी। अभी तो मैं ऐसे ही गमले में ऊपर ही रख दूँगी, उसको ज़्यादा अंदर सॉइल में नहीं लगाना है, नहीं तो आपका बल्ब ख़राब हो जाएगा। इसी तरह आप कैलेडियम के बल्ब भी लगा सकते हैं। ये जैसे ही उसमें ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाएगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगा लूँगी। उसके लिए बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, नहीं तो आपका बल्ब ख़राब हो सकता है। यहाँ पे मैंने नासियोसम के बीज लगाए हैं। बीज ग्रो होने में 2 से ढाई महीने लग जाते हैं, तो अभी से ग्रो करूँगी तो नवंबर तक ये बहुत अच्छी तरह उसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। सितंबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाती है और जल्दी ग्रो नहीं होते और फिर जनवरी फरवरी में उसके फ्लावर मिलते हैं। उसके ये मटर के जैसे उसके दाने आते हैं, उसको मैं 1-1 इंच की दूरी पर मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी और जैसे ही ग्रो होते जाएंगे तो उसमें से बीच बीच में से कुछ प्लांट निकाल के दूसरी जगह में उसको शिफ्ट कर दूँगी। इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत अच्छी बनती है और उसमें रेड और येलो कलर के फ्लावर आते हैं। ये जो प्लांट रहता है वो मेडिसिन में भी उपयोग आता है और उसके सुगंध भी पत्ते की बहुत अच्छी आती है और फ्लावर भी दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने बास्केट तैयार की है शकरकंदी की बेल, वो बहुत अच्छे चल गई है। ये जीजी प्लांट है, ये भी एक पत्ती से भी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी इंडोर प्लांट है और बहुत सुंदर और हार्डी प्लांट है। ये बिकोनिया का प्लांट है जो मैंने 3 अलग अलग कटिंग से लगाए हैं। ये कटिंग में लेके आई थी, उसकी भी ये इतनी छोटी सी कटिंग भी आप इसी तरह लगा दोगे तो आसानी से एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। ये प्लांट दूसरे प्लांट बड़े होंगे तो उसकी भी कटिंग लेके मैं लगा लूँगी। उसके छोटे छोटे फ्लावर भी आते हैं और पत्ती भी उसकी बहुत सुंदर दिखती है। यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के मनी प्लांट लगा के रखे हैं, अभी ही 2-3 दिन पहले ही लगाए हैं। ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।